हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट के बाद जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो काफी खुश हैं, बट जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो स्टूडेंट एक आखिरी रे ऑफ होप देख रहे हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर कि सर हमारे थोड़े से ही मार्क्स कम है कट ऑफ में से, तो क्या हम वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो ये सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अलग अलग माध्यम से। तो इस सेशन में एग्जैक्ट डेट तो देखो हम नहीं बता सकते, बट एक ट्रेंड को एनालाइज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है और आपके सिलेक्शन के क्या कुछ चांसेस हैं। क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने देखा था काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर नहीं हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, हताश हम हो जाते हैं, बट उन लोगों ने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी, आगे आने वाले एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट किया और काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। अभी आपकी कुछ दिन पहले थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी, वहां पर भी 2-3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए जिनको हम जानते हैं। तो आशा रखनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि वेटिंग लिस्ट के इंतजार में हम इतना ज्यादा बैठे रहें कि वहां भी सिलेक्शन ना हो और आगे जो मौके मिल रहे हैं उसमें भी सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में अभी भी उम्मीद है। अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर या अगर थर्ड वेटिंग लिस्ट तक भी बात अगर आती है तो 3 या 4 नंबर से भी जो पीछे रह जाते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, बट 1 या 2 नंबर वालों का चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो वही मैं आपको बता रहा था, जिनके 1 या 2 नंबर कम है उनके चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं सिलेक्ट होने के वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, लेकिन अब हमें वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना। एक चीज आप याद रखना, पिछले कुछ सालों में बात करते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट कितने डिफरेंस के बाद रिलीज किया गया है। 2022 से 23 में आपका 10 मार्च को रिजल्ट आया था। 2023 में पहली वेटिंग लिस्ट आपकी आई थी जुलाई में। तो मार्च और जुलाई लगभग 4-4.5 महीने का आपका गैप हो गया। ठीक है, दूसरी वेटिंग लिस्ट 25 अक्टूबर 2023 को आई थी और तीसरी वेटिंग लिस्ट 8 फरवरी 2024 को आई थी। ठीक है, अब अगर हम 24-25 के एग्जाम 23-24 के एग्जाम की बात करें तो मेंस रिजल्ट आपका 27 जून 2024 को आया था, है ना। उसके बाद पहली वेटिंग लिस्ट अक्टूबर में आई थी, वही आपको लगभग 4 महीने का हिसाब किताब देखने को मिल रहा है रिजल्ट और पहली वेटिंग लिस्ट के बीच में। ठीक है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट 18 जनवरी को आई और थर्ड वेटिंग लिस्ट आपकी अभी 3 मई 2025 को आई, अभी कुछ दिन पहले हमने यहां पर देखा था। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट का जो आपका हिसाब किताब है वो कहीं ना कहीं आपका, जैसे अगर आप अभी बात करो 11 जून को आपका रिजल्ट आया तो सितंबर अक्टूबर तक आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन एसबीआई अभी क्या बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है इससे पहले भी आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए। आप मानकर चलो जुलाई या अगस्त में भी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम वेटिंग लिस्ट के इंतजार में बैठे रहे, हम तो बोल रहे हैं भैया आप वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाओ और एसबीआई को ज्वाइन कर लो, बट अगर नहीं हो पाया तो जो एग्जाम्स आगे आने वाले हैं क्या आप उसके लिए तैयार हो पाओगे, क्या दुखी मनाते रहोगे। ठीक है, तो मेरी एक बहुत सिंपल सी एडवाइस है भाई, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है ना। आईबीपीएस के पेपर आने वाले हैं, आरआरबी के पेपर आने वाले हैं, इंश्योरेंस में भी एनआईसीएल आ चुका है और भी इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन आएंगे। उनकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करते रहना है ना। ठीक है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है सर हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, इतनी मेहनत कर ली फिर भी नहीं हुआ। हो सकता है आगे आने वाले पेपर में आपका सिलेक्शन हो। आपने वो एक इमेज देखी होगी ना, 2 पर्सन अंडरग्राउंड डग करते जा रहे हैं, डग करते जा रहे हैं, एक पर्सन पीछे हट गया, बस कुछ ही दूर उसको हीरे मिलने वाले थे और दूसरा पर्सन लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा और उसको हीरे मिल गए। तो ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है ना, तो वेटिंग लिस्ट आपका सपना पूरा कर सकती है, पर उसके भरोसे मत रहो। नए एग्जाम्स आने वाले हैं, इस बार सिलेक्शन नहीं तो अगली बार श्योर शॉट सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 से 4 महीने हैं, उन्हें आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करनी है, इस सेशन को देख लेने के बाद कमेंट करके एक बार बताना आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी का कट ऑफ कितना है। तो कैसे कमेंट करोगे भाई, आपके मार्क्स, ठीक है, उसके बाद अपनी कैटेगरी और स्टेट और उसके बाद आपके यहां का कट ऑफ कैटेगरी और स्टेट के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक डेटा हमारे पास आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से जो आप प्रिपरेशन अभी करते हुए आ रहे थे, 2-3 दिन का आप गैप ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट गैप के बाद बिल्कुल तरीके से पढ़ाई हमें फिर से शुरू करनी है और इस बार अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है भाई, रीजनिंग बाय विधु सर मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस जो हमारी होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको यहां मिल जाता है रेगुलर बेसिस पर। सुबह 10 बजे यूट्यूब पर भी मेरी क्लास होती है, तो रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप रेगुलर बेसिस पर जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।